Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. तो बच्चों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं उनकी, उसका एक पार्ट पढ़ रहे हैं बुक का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक्सेप्ट। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करा था फॉर द फ्रीडम and he became the first black president of South Africa in 1994. फर्स्ट टाइम वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे और दे वन बाय 252 वोट्स आउट ऑफ 400 सीट्स। क्लियर? नेल्सन मंडेला वाज बोर्न इन, तो एक बारी हम ओवरव्यू देखते हैं बच्चों, सो दैट क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो सारे बच्चे जो है फोकस करें सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए व्हाइल राइटिंग द आंसर्स। क्लियर? नेल्सन मंडेला की जो लाइफ जर्नी है बच्चों 1918 टू 2013 रही है। ही वाज बोर्न इन साउथ अफ्रीका ऑन 18 जुलाई टू 1918। ही स्पेंट कितने साल उन्होंने बिताए थे? 27 इयर्स इन प्रिजन। कब से कब तक? 1962 टू 1990 फॉर ट्राइंग टू पुट एन of the end to the pro apartheid गवर्नमेंट। अपार्थीड वर्ड जो है हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों कि क्या है बच्चों, एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें जो है पर्सन टू पर्सन सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेस। 4 years आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम प्रिजन, जब वो प्रिजन से रिलीज हुए थे 4 साल बाद, तो 1990 तक वो कहाँ थे बच्चों? प्रिजन में थे। आफ्टर 4 years क्या हुए थे? उन्होंने ज्वाइन करी एक पार्टी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इलेक्शन हुए थे बच्चों 1994 में, एंड ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ही रिटायर्ड इन 1999 एंड डाइड फ्रॉम ए लंग illness on the 5th December 2013. He was respected for being very brave and wise and bringing people together to live a peace. He became a worldwide hero. तो यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं बच्चों, तो ये आप जो है नोट डाउन करें अबाउट नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है कि थीम क्या था बच्चों? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एक्सर्प्ट, जैसे मैंने अभी बताया आपको, फ्रॉम नेल्सन मंडेला's ऑटोबायोग्राफी। दिस चैप्टर कवर्स हिज थॉट्स ऑन इंडिपेंडेंस फॉर हिज पीपल। किस तरह से उन्होंने जो है फाइट करी थी for his people to get the freedom, as well as the description of the inauguration ceremony. तो inauguration ceremony कहाँ हुई थी बच्चों? यूनियन बिल्डिंग में हुई थी इन प्रिटोरिया। क्लियर? He became the first president of South Africa after democratic elections in Pretoria. The inauguration event took place in large and open structure. Large था, open था, without roof, amphitheater. Clear? डिफरेंट जो है कितने कहाँ कितने देश के लोग आए थे? 140 कंट्रीज के जितने भी डिग्नेटरीज थे, लीडर्स थे, सारे आए थे फ्रॉम अराउंड द 140 countries around the world were present at the ceremony. Mandela talked about his feeling for freedom. He stated that he could not be free until everyone who resembled him was free. Mandela becomes South Africa's first black president, has become South Africa's first black president after more than 3 centuries. तो 1 सेंचुरी कितने के बराबर होता है बच्चों? 100 years का। तो 3 centuries के बाद, आफ्टर मोर देन 3 centuries, फर्स्ट टाइम कौन बने ब्लैक प्रेसिडेंट? नेल्सन मंडेला। तो आप सोच सकते हैं कितने साल तक उनको ब्रिटलिटी या क्रूएलिटी से ट्रीट किया जाता था। व्हाइट रूल, मिस्टर Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. तो डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, अभी यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ेंगे। यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर था जिस बिल्डिंग में इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन प्रिटोरिया सिटी में। कितने लोगों कितने कंट्रीज के लोग आए थे? 140 कंट्रीज के। क्लियर? और यहाँ पे किस तरह से ब्लैक और फर्स्ट टाइम ब्लैक और व्हाइट पीपल जो है, ब्लैक पीपल चाहे मैन है साउथ अफ्रीका के, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस टुगेदर एंड एंजॉय। तो ये बच्चों हमने चैप्टर पढ़ा था कि किस तरह से एम्फीथिएटर पे हुआ, सुपरमेसी किसकी थी? व्हाइट सुपरमेसी थी, व्हाइट पीपल का रूल था।
राइट। तो यहाँ पे हमने इसके जो पॉइंट्स थे वो हम एक बारी और डिस्कस कर लेते हैं। 10 मई का दिन था। इट वॉज क्लियर, क्यों था क्लियर? क्योंकि आज फर्स्ट टाइम उनको क्या मिली थी? फ्रीडम मिली थी। व्हेन नेल्सन मंडेला sworn in as the first black head of the state South Africa. It was after years of struggle that his anti-racist party came into power. Until the seat had always been occupied by white president. इससे पहले जैसे हमने अभी पढ़ा था, more than 3 centuries के बाद फर्स्ट टाइम वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे और किस तरह से दे वन, उनकी जो पार्टी थी वन बाय 252 वोट्स, बाय 250 सीट्स, जो 252 सीट्स उन्होंने जीती थी आउट ऑफ 400 सीट्स। क्लियर? White presidents. That is why the author referred to the day as bright and clear. It was a morning fun of होप, एक आशा की नया जो है एक तरह से जो है उनका डे जो है शुरू हुआ था, उदय हुआ था एक आशा से, क्योंकि उनको फर्स्ट टाइम जो है फ्रीडम मिली थी। तो कितनी सीट जीती थी उन्होंने? 252 आउट ऑफ 400 सीट्स। क्लियर? दैट इज व्हाई द ऑथर रेफर टू द डे एज ब्राइट एंड क्लियर। डेज बिफोर दिस डे, उससे पहले ये एक सीट किसकी थी बच्चों? सुपरमेसी व्हाइट पीपल की थी, व्हाइट मैन की थी। Days before this date, इस डेट से पहले many notable personalities started congratulating him for his victory. For the first time in the country's history, so many international leaders came together for their inauguration ceremony. तो जिस दिन ceremony थी उससे कई दिन पहले से लोग जो है उनको congratulate कर रहे थे। नेक्स्ट है बच्चों, कहाँ पे ये सेरेमनी हो रही थी बच्चों? ओपन बिल्डिंग थी, यूनियन बिल्डिंग थी। कैसी थी वो? ओपन सर्कुलर बिल्डिंग मेड ऑफ सैंडस्टोन कंसिस्टिंग ऑफ यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया सिटी। तो सिटी का नाम क्या था बच्चों? प्रिटोरिया। द ऑथर वाज अकम्पनीड। अब ऑथर किसके साथ आए थे? ऑथर कौन है बच्चों? नेल्सन मंडेला। Was accompanied by his daughter Janani on his big day. First, the two vice presidents took an oath. पहले दो वाइस प्रेसिडेंट ने ली थी, जैसे हमने पढ़ा था, पहले सेकंड ने ली थी डी क्लर्क ने और सेकंड ली थी थैबो मबेकी ने। क्लियर? और उसके बाद किसका टर्न था? प्रेसिडेंट का, नेल्सन मंडेला। When his turn came, he committed to respect. और उन्होंने क्या प्रॉमिस करा? कमिट किया, respect, protect and abide by the constitution and to devote his entire self into the welfare of the country. पूरा उन्होंने कहा कि जब तक मैं जो है अपनी पूरी entire life किसके डिवोट करता हूँ? अपने देश के लिए। He mentions that after great struggle, they have finally achieved political freedom. His government promised free everyone of the still existing poverty, hardship and inequalities. उन्होंने प्रॉमिस किया कि अपने देश के लोगों को वो फ्री करेंगे एवरीवन, किससे? पॉवर्टी से, गरीबी से, हार्डशिप से या इनइक्वलिटीज जो उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन है उससे, जो है भेदभाव जो चल रहा है उससे उनको क्या करेंगे? प्रॉमिस करेंगे कि एग्जिस्ट करें। With assuring everyone of a country where no community will be considered inferior. He then exclaims that freedom should rule and may God shower his blessings on their land. उसमें बेस्ड क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस करे थे। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, अ फ्यू मोमेंट्स आफ्टर। तो इसके भी हम हाइलाइट्स देखते हैं बच्चों। जस्ट आफ्टर ए न्यूली एक्साइटेड प्रेसिडेंट, कौन थे बच्चों इलेक्टेड? न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला एड्रेस टू द ऑडियंस an impressive arrangement of fighter jets, helicopter and soldier transporters raised everyone hats up in the sky. सबने ऊपर देखा तो किस तरह से वो एक वी शेप का पैटर्न बना रहे थे। इट सिंबलाइज परफेक्शन एज वेल एज मिलिट्रीज रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस टुवर्ड्स द फ्री कंट्री। ये
क्या था बच्चों, एक जो है सिंबलाइज कर रहा था कि किस तरह से परफेक्शन एज वेल एज मिलिट्री रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस टुवर्ड्स द कंट्री, फ्री कंट्री। क्योंकि अभी तक क्या थे वो, किसका रूल चल रहा था बच्चों, व्हाइट का चल रहा था, ब्रिटिश का रूल चल रहा था। तो फर्स्ट टाइम उनकी कंट्री फ्री हुई थी। और जो शो चल रहा था, कौन कर रहा था, फाइटर जेट से, हेलीकॉप्टर से, सोल्जर ट्रांसपोर्टर्स जो जेट से, एरोप्लेन से। Mandela mentions that he was well aware that these commanders who were now saluting him, जो आज commanders उनको salute कर रहे हैं, would have arrested him under the previous rule as during the oppressive white supremacy. क्योंकि पहले ये किसके अंडर में काम कर रहे थे बच्चों, व्हाइट सुपरमेसी से। तो उस समय ये सैल्यूट नहीं करते थे, इवन उनको क्या करते थे, अरेस्ट करते थे। तो यहाँ पे यहाँ मेंशन क्या क्या है उन्होंने, मंडेला ने, कि जितने भी ये these commanders who were now saluting him would arrested him under the previous rule as during the oppressive white supremacy या white man. He was considered to be a criminal. The air show finally ending by making the South African flag in the sky smoke beneath the jets. डिफरेंट जो उनके कलर थे, फ्लैग के कलर्स थे, उससे जो है वो एक पैटर्न बना रहे थे। द ऑथर रिमेम्बर द डे एज अ प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम। तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करा था बच्चों, वन ऑफ द व्हाइट्स एंड द अदर दैट ऑफ ब्लैक। On that day, no one knew the wordings. उस दिन जो है किसी को ज्यादा वर्डिंग नहीं पढ़ा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ब्लैक्स जो है अपना एंथम पढ़ रहे थे, wordings of the anthem of the blacks. But Mandela was confident that everyone would soon learn this anthem that they once hated. On the day of the inaugural ceremony, the author was remembering the days of past when this whole system of apartheid emerged. तो पहले क्या चल रहा था वहां पे, जैसे हमने पढ़ा, ये वर्ड जो है अपार्थीड पढ़ रहे हैं हम, मे बी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपार्थीड सिस्टम जो सुपरमेसी जो व्हाइट की चल रही थी, सेपरेट किया जा रहा था वन पर्सन टू अनदर पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर रेस, पॉलिटिकल एक सिस्टम चल रहा था, अब उसका एंड कर दिया था। इट रिजल्टेड इन इक्वलिटी एंड इंफीरियर ट्रीटमेंट ऑफ, और किससे चल रहा था, डार्क स्किन पीपल। They were deprived of their basic fundamental rights. उन्हें दूर किया जाता था जो उनके फंडामेंटल राइट्स से। कौन करता था, ब्रिटिश और व्हाइट में। As a result, one of the world's most brutal and inhumane society was born. This began even before he was born. उनके born होने से पहले ये चल रहा था, एक brutal और inhumane society was born before he was born. This system created an atmosphere of extreme cruelty, injustice for a particular part of the community. A particular part of the community कौन थे, black peoples, black skinned people. Now, when he is in 8th decade, means 80 years, as a man, he along with countless others have changed this entire system that treats human as human irrespective of their color, caste, gender, age. जो उनको कलर के से जो है इरिस्पेक्टिव करते थे, या जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था जेंडर का, मेल फीमेल, एज का, कास्ट का, कलर का, this equal and free country was a result of sacrifices. आज जो ये दिन मिला है उनको, equal and free country किसकी वजह से मिला है, it was the result of sacrifices of countless other men and women who have fought all their lives or sacrifices their lives for this day, for their country, for their people. The author wishes he could thank, अब यहाँ पे author कौन है बच्चों, नेल्सन मंडेला. He wanted or he wishes to thank them all, but unfortunately they didn't live to see. क्या वो अभी live हैं? They sacrifices their life to see the result of their courage. जो उन्होंने हिम्मत दिखाई थी, जो उन्होंने fight करा था against the Britisher, but
आज क्या है, क्या वो जिंदा है? They didn't live to see this day. Nelson Mandela gathered his courage, power from all these people and thus wishes to make them proud. The operation policy scared many people and it will take a long time for them to move on. काफी समय लगा था, जैसे हमने पढ़ा, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मोर देन 300 इयर्स तक किस तरह से उन्होंने रूल करा व्हाइट ने। The author mentions that this hard time had its negative impacts, but it also exposed a lot of strong and courageous men who stood up and raised their voice. वो डरे नहीं थे, बट उन्होंने जो है हिम्मत दिखाई थी, और इन्हीं को बोला है उन्होंने करेजियस मैन। और कई लोगों के नाम भी पढ़े थे हमने, वो आप जो है फोटो में दिखाई थी आपको। Thus it required that level of unjust treatment to produce such great heroes. South Africa, he says, is rich in minerals and gems. It is a very important line. But its greatest strength lies in its people. उनके लिए जो उनकी जो पीपल थे, उनके देश के जो लोग थे, वही उनकी जो है असली वेल्थ थी, स्ट्रेंथ थी। Nelson Mandela gained his strength to stand against the wrong from all the great nationalists he mentioned above, who have even risked their lives for freedom and tolerated ill treatment but never stopped fighting. वो डरे नहीं, बट स्टिल जो है वो उनसे फाइट करते रहे फॉर देयर फ्रीडम, फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर पीपल, राइट? He learned that courage didn't mean the absence of fear, but the ability to overcome fear. तो ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, कि हिम्मत क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर, कि आप डर नहीं रहे हैं या जो है आप हिम्मत वाले हैं। करेज का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू ओवरकम फियर। जब आप अपने डर को ओवरकम करते हैं, बाहर निकलते हैं, वो आदमी क्या है? करेजियस है। द मैन हु ओवरकम्स हिज फियर इज कॉल्ड ब्रेव. वन इज टॉट इट्स सोसाइटी टू हेट ह्यूमंस बिकॉज देयर स्किन कलर, एज, जेंडर, रिलीजन। ये हमारी जन्म से नहीं आती, सिंस बर्थ नहीं आती। ये हमें कौन सिखाता है? सोसाइटी सिखाती है कि नफरत करना है जाति के नाम से, धर्म के नाम से, स्किन के नाम से, एज, जेंडर, रिलीजन। कौन सिखाता है हमें? सोसाइटी सिखाती है टू हेट ह्यूमन। नो वन इज इनबॉर्न विथ हेट्रेड। कोई नफरत लेके नहीं आता है। जब आप जो है बर्थ लेते हैं तो क्या आपके अंदर ऐसी भावना रहती है बच्चों, ये गोरा है, ये काला है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, या ये मेल है, फीमेल है? क्या ये हमारे अंदर होता है बच्चों? ये कौन सिखाता है हमें? सोसाइटी सिखाती है। द ऑथर्स आइडिया इज दैट इफ पीपल कैन बी टॉट हेटेड, दे कैन ऑल्सो बी टॉट लव एंड ब्रदरहुड। अगर हमें सोसाइटी क्या सिखाती है? नफरत करना सिखाती है, तो हमें भाईचारा भी उसी को सिखाना चाहिए। In their most testing times in prison, they were being treated brutally. किस तरह से बेतरतीबी से जो है, किस तरह से उनको जो है ब्रुटैलिटी से ट्रीट किया जाता था इन द प्रिजन। मंडेला वुड सी ए पिंच ऑफ ह्यूमैनिटी। एक के अंदर जो है उन्होंने ये भावना देखी है, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस इन वन ऑफ द गार्ड्स, दैट वाज इनफ टू कीप हिम गोइंग। तो जब वो प्रिजन में थे तो एक के अंदर उन्होंने थोड़ी सी भावना देखी मानवता की, काइंडनेस की, जो उनके लिए बहुत थी, इनफ थी टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। He believes that goodness in human beings can be suppressed but never eliminated. अगर आपके अंदर अच्छाई है तो उसको कोई बुझा नहीं सकता, वो फ्लेम जो है आपकी जलती रहेगी, एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते। तो these are the questions बच्चों, किस तरह से एपाथी पे क्वेश्चन आ सकता है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। टू नेशनल एंथम्स, ट्विन, एक आएगा आपका जो है ट्विन ऑब्लिगेशन। यहाँ पे फ्यू वर्ड मीनिंग्स आर गिवन। एम्फी थिएटर, जैसे मैंने बताया, विदाउट रूफ होता है, ओवल और राउंड स्ट्रक्चर, हैविंग टायर्स ऑफ सीट्स होती हैं।
पीपल यूजुअली गैदर इन एन एम्फीथिएटर फॉर ए शो या जो भी स्पीच दिए, जैसे यहाँ पे सब लोग जो है यहाँ पे गैदर्ड हुए थे एम्फीथिएटर में। शेवरॉन जो हमने पढ़ा था एक पैटर्न होता है, जेम्स क्या होता है प्रीशियस स्टोन्स होते हैं। ट्रांजिटरी मीन्स होता है नॉट परमानेंट होता है। प्रेजुडिस मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी रीजन। यहाँ पे हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे थे बच्चों, तो सिंपल से क्वेश्चन से अगर चैप्टर समझ में आता है तो इट इज वेरी इजी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फॉर डिकेड्स। तो एक डिकेड्स किसका होता है, 10 ईयर्स का होता है। तो कई सालों से, फॉर डिकेड्स साउथ अफ्रीका हैड बीन द सीट फॉर व्हाइट सुपरमेसी। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, 1 है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट amphitheater in the Union Building in Pretoria. What is the title of Nelson Mandela? Obviously, जो हमारा टाइटल है Long Walk to Freedom. Politicians and dignitaries from कितने देश के आए थे, 140. नेक्स्ट है फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे बच्चों, थैबो म्बेकी। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना करें, क्योंकि सबसे पहले शपथ किसने ली थी, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, वो कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क। What oath did Nelson Mandela take? तो यहाँ पे सेकेंड, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, इस तरह से आप लिख लें, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट और फाइनली प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट कौन थे बच्चों, सेकंड कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क। फर्स्ट डेप्यूटी कौन थे बच्चों, थैबो म्बेकी। प्रेसिडेंट ऑब्वियस है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। क्लियर। तो इससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि किसने पहले शपथ ली थी और किसने बाद में ली थी। To obey and ये A and B both are right. So both A and B, D is the right answer. Why did the inauguration ceremony take place in the amphitheater formed by the Union? Its right answer is your B and C. Was first sworn in as second deputy president, that is your Mr. D. Clark. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप उसको लर्न करें। नेक्स्ट है बच्चों, who was considered as outlaws in South Africa? तो obviously blacks. What made Nelson Mandela a rebel? तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों इसमें से, तो बच्चे कंफ्यूज ना करें, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आपको एमसीक्यू आते हैं तो यहाँ से आपके फर्दर क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, चाहे वो 20-30 वर्ड्स के, आप उसको एलोबरेट कर सकते हैं। What made Nelson Mandela a rebel? किस वजह से वो रिबेल हुए थे? His desires for freedom, his desires for the dignity of his। तो रिबेल क्या है आपका, वर्ब है या नाउन है? तो ये क्या है आपका, वर्ब है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि रिबेल और रिबेलियन, तो रिबेलियन क्या है आपका, नाउन है, और रिबेल इज योर वर्ब। बी एंड सी। Who was the law-abiding attorney of South Africa? Nelson Mandela. What are the obligations that every man has in life? तो क्या है बच्चों, टू ऑब्लिगेशन। तो ये क्वेश्चन बच्चों 20-30 वर्ड्स में भी आता है क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो हमने डिस्कस करे थे। सारे बच्चे जो हैं डिस्कस कर, यहाँ पे ट्विन ऑब्लिगेशन है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस करे, तो इसको घर में जाके रिवाइज करें। क्लियर।
वाई वॉज मंडेला पेन, उनको क्यों दुख होता था या किस तरह से, इंक्लूडिंग ये क्वेश्चन है बच्चों प्रीवियस ईयर्स के हैं, तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करें। ये जो प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कल भी मैंने डिस्कस करे थे, अभी एक बार और डिस्कस करे हैं। व्हाट डिड मंडेला रियलाइज, मंडेला वो क्या चीज उन्होंने क्या रियलाइज किया था। मंडेला रियलाइज दैट देयर वाज नो फ्रीडम, तो बाद में उन्होंने रियलाइज करा था कि हमें फ्रीडम नहीं मिली है, वो उनका क्या था, इल्यूजन था। इन साउथ अफ्रीका फॉर एनीवन हु लुक्ड लाइक हिम, जो उनकी तरह दिखते हैं, उनकी तरह मीन्स ब्लैक दिखते हैं। ही रियलाइज दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, एंड इल्यूजन के मीन्स क्या होता है, भ्रम, एंड ही वाज नॉट फ्री टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड हिज पीपल। तो इन ऑब्लिगेशंस जो है इस समय वो है, he was not free to fulfill these two obligations. Clear? Why was Mandela pained? Mandela was pained when he thought about all courageous men who had struggled and fought for this day. किन के लिए दुख था, जिन्होंने they sacrifices their life for their people, for their country. They were not present on the occasion. Occasion क्या था बच्चों, inauguration ceremony. But it was their effort which had gained freedom for the people. What ideals did Mandela set out for the future of South Africa and in his speech? Mandela set out ideals for the future of South Africa because he had deep feeling for his country and countrymen. जो एक फीलिंग थी अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के प्रति, he pledged to liberate means freedom, all the people from poverty, deprivation and discrimination. तो वो हर व्यक्ति को, हर अपने देश के हर व्यक्ति को फ्रीडम दिलाना चाहते थे। किस चीज की फ्रीडम थी? ऑल द पीपल फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, deprivation and discrimination. How according to Mandela, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बच्चों, apartheid policy affected South Africa. Apartheid policy had affected South Africa deeply. It had created a deep and lasting wound, क्योंकि more than 300 years से वो रूल कर रहे थे, और एक जो है apartheid policy थी, किस तरह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। A deep lasting wound in the country and its people. It will take a long time to heal this wound. तो इस wound को, इस घाव को भरने में कितना टाइम लगेगा? Obviously, it will take time to heal this wound. और wound क्या था बच्चों? जो उन्हें ट्रीट किया जाता था, ब्रिटलिटी से ट्रीट किया जाता था, वो उनका क्या था, wound था। किसने दिया था? ब्रिटिशर्स ने दिया था। और कितने साल से? more than 300 years. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस पेपर्स में, ऑपरेसर और ऑपरेट। ये मैंने पहले भी फोकस किया था, आपको स्ट्रेस देके बताया था कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ऑपरेसर अत्याचार और अत्याचारी दोनों क्या है? रॉब्ड इक्वली। अ मैन हु टेक्स, दिस इज अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम। एक आदमी अगर दूसरे आदमी की फ्रीडम को छीनता है, मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। In the same way, if his freedom is taken away, they both are without freedom, so both of them must be liberated. छीनने वाला, अत्याचार करने वाला और अत्याचारी दोनों जो हैं क्या हैं? इक्वल हैं। क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि अगर हम किसी पे अत्याचार करें या हम सह रहे हैं, तो उन्होंने उसको कहा है कि दोनों को फ्रीडम मिलनी चाहिए। What according to Mandela is true freedom? क्या है ट्रू फ्रीडम? वो फ्रीडम है, ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग ए लॉफुल लाइफ। हाउ डिड हंगर फॉर फ्रीडम चेंज मंडेलास लाइफ? कैसे उनकी जो है लाइफ चेंज हो गई? हंगर फॉर फ्रीडम चेंज मंडेलास लाइफ। अवेयर अबाउट, मंडेला वॉज नॉट अवेयर अबाउट फ्रीडम। जैसे हमने पढ़ा था इन द बिगनिंग, जब वो चाइल्डहुड बचपन में उन्होंने बताया था किस तरह से वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, चाहे स्विम करते थे, चाहे वो अपनी मदर के हट में जा रहे हैं, चाहे वो मील्स को रोस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें लगता था कि फ्रीडम है। In the beginning of his life, Mandela was not aware about freedom. Later, Mandela found that his freedom had been taken away from him. As a student, जब student थे, he wanted freedom only for himself.
तो जब वो स्टूडेंट थे तब उन्हें पता था कि जो फ्रीडम है वो अपने लिए है, एक नाइट की है, बट स्लोली हिज ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम फॉर हिज पीपल। पर धीरे धीरे उनको पता चला, अवेयर हुए कि मेरे को मैं ही नहीं, मेरे को फ्रीडम नहीं मिली है, बट मेरे जैसे कई लोग हैं मेरे देश के, became the greater hunger. That's why the first obligation is to his family, his parents, his wife, his children, for his children. Secondly, he was an obligation to his country, people, community. तो इसको याद कर लें बच्चों। तो इन ऑब्लिगेशंस कौन कौन सी हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एंथम्स। तो मैंने पहले भी बताया था टू एंथम्स कौन से थे, एक ब्लैक के लिए था और एक किसके लिए था, व्हाइट के लिए। Whose names are were particularly taken by Mandela। तो ये आप याद कर लें, हमने पिक्चर भी देखी थी इनकी, ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथली, यूसुफ डेडो, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सबुक्यूस। These men were of, कैसे थे ये, extraordinary courage and wisdom, clear। Why were two national anthems sung? दो नेशनल एंथम क्यों संग करे थे, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे टू एंथम्स, सेम क्वेश्चन है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच वाज फॉर्म्ड बाय बोथ द व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, बोथ हैड देयर डिफरेंट एंथम्स इन ऑर्डर टू गिव, क्योंकि उनको इक्वल ऑनर देने के लिए दो हमें नेशनल एंथम्स जो हैं संग किए थे, दे वर संग ऑन दैट डे। वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस, कहाँ की थी, तो यहाँ डिड है तो क्या बोलोगे आप, टुक प्लेस, क्लियर। इन यूनियन बिल्डिंग, एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। सिटी का नाम क्या था, प्रिटोरिया। कुछ बिल्डिंग्स के नाम बता सकते हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे मेंशन है कौन कौन सी है। What did Mandela say about the future of the country in his speech? I see कि वो क्या देखना चाहते हैं कि एक bright future of the country. Now no one will be experienced oppressor by another। कोई भी व्यक्ति जो है दोबारा अत्याचार ना सहेगा, oppression by another। It will make much progress। All people shall be free to do what they like। कि सब लोग जो हैं फ्री होंगे, किस लिए, कोई भी अपना फंडामेंटल राइट, बेसिक राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए फ्री है, फ्रीडम है। तो यहाँ पे हमने नाउन से वर्ब बनाए थे बच्चों। रिबेलियन, रिबेल, अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, रिबेलियन, रिबेल। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट। तो ये अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये नाउन और वर्ब में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये नाउन है और ये एक्शन वर्ड्स हैं, वर्ब, क्लियर। तो ये हमने डिस्कस करे थे बच्चों। रिवाइज द चैप्टर एट होम, अच्छी तरीके से याद करें क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हम ऑटोबायोग्राफी ओरिजिनल चैप्टर जो है हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे उनकी अपनी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। तो यहाँ पे कोई जो है कॉपी किया गया नहीं है, ओरिजिनल चैप्टर है, क्लियर, रियल है, यहाँ पे रियल स्टोरी है, क्लियर बच्चों। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम, और यहाँ से हमें कई चीजें सीखने को मिलती हैं पूरे चैप्टर से। नेल्सन मंडेला से हमने सीखा कि अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए किस तरह से उन्होंने फाइट करी थी पूरी लाइफ, क्लियर बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।